नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है या फिर आप टॉपिक कह सकते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा और इसका महत्व, जो कि बीए तृतीय वर्ष के जियोग्राफी के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस में है। तो अगर आप जियोग्राफी लिए हैं, बीए तृतीय वर्ष के छात्र हैं, तो ज़रूर इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है वहाँ पर आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। और फर्स्ट वाला जो आपका एशिया यानी कि चीन और जापान का भूगोल है, उसको मैंने पढ़ा दिया है, जो कि आपका थर्ड पेपर होता है। और फर्स्ट और सेकंड में इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरणीय शिक्षा और इसका महत्व। ये क्वेश्चन आप अनसॉल्व उठा करके देख लीजिए, कई बार आ चुका है। देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा का मतलब क्या होता है कि भाई पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना। चूँकि पर्यावरण शिक्षा इसलिए ज़रूरी हो गया अब, क्योंकि अगर अब पर्यावरण शिक्षा लोगों में नहीं पहुंचाया जाएगा तो बहुत ही विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें छात्रों को बताया जाता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के तरीके और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र को कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। मतलब इसमें लोगों को, या हम कहें कि खास करके छात्रों को बताया जाता है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संतुलित रख सकते हैं। यह शिक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यावरण शिक्षा आवश्यक कौशल और विशेष ज्ञान को प्रदान करता है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना, चिंतन का एक दृष्टिकोण पैदा करना और पर्यावरणीय चुनौतियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल को प्रदान करना है। अब ये जो पर्यावरणीय शिक्षा है, ये दो प्रकार की होती है। पर्यावरणीय शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो है औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा या औपचारिक पर्यावरण शिक्षा। चाहे पर्यावरण शिक्षा बोलिए या पर्यावरणीय शिक्षा बोलिए, दोनों एक ही है। औपचारिक वह शिक्षा जिसके पात्र छात्र छात्राएं, कार्यरत कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और पर्यावरण के प्रति अभिरुचि रखने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। यानी कि औपचारिक पर्यावरण शिक्षा उनको दी जाती है जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे छात्र हो गए, अधिकारी गण हो गए या कर्मचारी हो गए जो पढ़े लिखे होते हैं। तो इनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब यहाँ दूसरा जो है अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, तो उसका एकदम अपोजिट है। जैसे उसमें पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता था शिक्षा, इसमें क्या है, अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा मुख्यतः अनपढ़ लोगों को प्रदान की जाती है। ऐसे लोगों के अतिरिक्त कम पढ़े लिखे और काम धंधों में लगे लोगों को भी ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनपढ़ होने के कारण इन्हें ऐसे तरीके से शिक्षित किया जाता है ताकि वे पर्यावरण के विविध पक्षों को समझ सकें। मतलब औपचारिक शिक्षा पढ़े लिखे लोगों को दी जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा अनपढ़ लोगों को दिया जाता है, या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको दिया जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व, इसका महत्व क्या है? इस समय सबसे ज्वलंत प्रश्न यह है कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है और क्या पूर्ववर्ती शिक्षा में पर्यावरण सम्मिलित नहीं था। मतलब जो पहले शिक्षा दी जाती थी, क्या उस प्रकार की शिक्षा में पर्यावरण की शिक्षा नहीं शामिल थी? वास्तव में पर्यावरण शिक्षा का दौर विगत 25 वर्षों में ही प्रारंभ हुआ है और अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या करना तथा संपूर्ण घटकों का विवेचन करना है। जो पृथ्वी पर जीवन को प्रचालित करते हैं, इसमें मानव मात्र जीवन ही नहीं अपितु जीव जंतु एवं वनस्पति भी शामिल हैं।
मतलब पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसको बेहतर बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की सुरक्षा करना, उसको नष्ट होने से रोकना। आगे है मानव तकनीकी विकास एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिक चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रियाकलापों और विकास को नियंत्रित करता है। यदि इनमें संतुलन रहता है तो सब कुछ समान गति से चलता रहता है, लेकिन अगर इनमें व्यतिक्रम आता है तो पर्यावरण का स्वरूप विकृत होने लगता है और उसका हानिकारक प्रभाव न केवल जीव अपितु पर्यावरण के घटकों पर भी होता है। इससे पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। अब यहाँ है थोड़ा सा देखिए कि ज़रूरत ही क्यों है, आवश्यकता क्यों है, तो इसको मैंने पॉइंट में लिख दिया। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पहले वीडियो एक दो बार आप पढ़ लीजिए। आज क्यों आवश्यक है पर्यावरण की शिक्षा, तो ये जो क्वेश्चन है नॉर्मली है, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा दिया। पर्यावरण की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा एक समूह या समाज तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को पर्यावरण के बचाव संबंधी जानकारी होनी चाहिए। भाई जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पर्यावरण शिक्षा ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण की सुरक्षा कर सके, उसका संरक्षण कर सके। दूसरा यहाँ पर है, अगर बच्चों को संसाधनों, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अवनति और संकटग्रस्त पौधों एवं विलुप्त जानवरों के बचाव व संरक्षण के बारे में सिखाया जाता है तो पर्यावरण के संरक्षण में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। तो इसीलिए भी ये जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि हम बच्चों को सिखाएं। अगर हम शुरू से ही बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताएंगे, अवनति के बारे में बताएंगे, अपरदन के बारे में बताएंगे, संसाधनों के बारे में बताएंगे, तो वे बड़े होंगे तो जानकार हो जाएंगे और उस चीज़ के प्रति काफ़ी सतर्क हो जाएंगे और पर्यावरण के संरक्षण में लग जाएंगे। तो इसलिए भी आवश्यक है। फिर है, भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। 20 से अधिक विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पर्यावरण इंजीनियरिंग, संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण स्वास्थ्य, सामाजिक विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाता है। आप देखिए, पर्यावरण की शिक्षा के विकास के लिए ही जो आपका एक पेपर होता है, राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र, तो उसमें एक पर्यावरण का पेपर, मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन पर्यावरण के रहते हैं। तो इसीलिए चीज़ें की गई हैं ताकि आप पर्यावरण के बारे में जानें। फिर है, भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के समर्थन से अगस्त 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया था। इसके प्रमुख कार्यों में से एक यह है कि पर्यावरण शिक्षा की भूमिका को उचित मान्यता देने का प्रयास किया जाए। इससे संबंधित कई शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाती है। फिर है, बच्चों के पास आज प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि वे अपने परिवेश और प्रकृति से बिलगाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण पर्यावरण की दृष्टि से शिक्षित पीढ़ी की इस शिक्षण की ज़रूरत आवश्यकताओं में से एक है। तो ये मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं समझाने वाली, बस ये एक थ्योरी है, आप समझ सकते हैं, लिखा है पूरा निबंध टाइप का। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो है भाई पर्यावरण शिक्षा है क्या, दूसरा पर्यावरण शिक्षा के प्रकार, तीसरा पर्यावरण शिक्षा का महत्व और चौथा आवश्यकता। तो ये 4 टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।